महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए राज्य के राहत और पुनर्वास मंत्री अनिल पाटिल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों का बखान करते हुए कहा कि राज्य सरकार लगातार विकास कार्यों को बढ़ावा दे रही है। वहीं आगे कहा कि नंदुरबार आदिवासी भाइयों के जीवन, संस्कृति, वीरों, सुधारकों और जननायकों का जिला है। यहाँ के निवासियों के मन में राष्ट्र का गौरव जगाने के लिए 9 अगस्त से ही हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया था। आगे उन्होंने राज्य के किसानों को लेकर कहा कि इस वर्ष मई माह में हुई बेमौसम बारिश से नुकसान से प्रभावित 296 किसानों को 27,62,000 रुपए की सहायता वितरित की गई है। इसी के साथ ही जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने पर उन्होंने कहा कि प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, जल्द ही सरकार इस पर निर्णय लेगी। किंवा छोट्या स्वरूपाच्या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून फायर बाईकचा नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यात आला असून त्यासाठी एकूण 9 फायर बाईक लोकार्पण वितरण करून आपल्या जिल्ह्यातून करण्यात आलेले आहे। आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा, कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत जिल्ह्यातील सुमारे 2,61,997 महिला भगिनींचा खात्यात येत्या 19 ऑगस्टच्या रक्षाबंधनाच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी जुलै व ऑगस्ट महिन्याची रक्कम एकाच वेळी जमा करण्यात येणार आहे। काही प्रमाणात मताचा शिधा वितरित करण्यात येणार आहे। मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेल्या लेक लाडकी योजनेत चालू वर्षात 1,000 मुलींच्या खात्यात 5,000 रुपयाचा पहिला हप्त्याची रक्कम जमा करण्यात आलेली आहे। त्यांना राज्य आणि भारतातील तीर्थक्षेत्रांना मोफत भेटीची दर्शनाची संधी देण्यासाठी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सुरू करण्यात आली आहे। त्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना 100% अर्थसहाय्य देणारी मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शासनाने सुरू केलेली आहे।